हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लाइन्स एंड एंगल्स का फॉर्मेट हम सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट होने के बाद अब ट्रायंगल का फॉर्मेट स्टार्ट करना। तो ट्रायंगल होता क्या है ये हम लाइन्स एंड एंगल्स में भी समझा चुके हैं। तो जो लाइन्स एंड एंगल्स नहीं देखे हैं वो जाके वो वीडियो को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा और बाकी फिर ट्रायंगल का फॉर्मेट क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो ट्रायंगल होता क्या है इसको हमको समझना है। तो ये सारा कुछ को समझने के लिए पहला ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी नाम का चैप्टर होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज हम मेंसुरेशन का पार्ट हम समझा देते हैं। तो मेंसुरेशन बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें एक 5 से 6 एक्सरसाइज है। ये क्लास 10 और क्लास 9 में से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, मतलब क्लास 7, 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आए हैं। देखिए ये मेंसुरेशन काफी लंबा चैप्टर होता है और ये जो इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, तो ये सारा कुछ का फॉर्मेट रहता है। तो आज हम ट्रायंगल का फॉर्मेट जिसको हम पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज में आता है वो होता है एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। तो एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर में ट्रायंगल का फॉर्मेट है तो उसको आज हम कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन तो होता क्या है, मेंसुरेशन को हम समझते हैं। मेंसुरेशन में आता है एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। तो एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर तो मतलब एक ऐसा चीज जो मेरा नॉर्मल फॉर्मेट में एक डिजाइन बना हुआ। तो मान लो जिसको हम एक ट्रायंगल बनता कैसे है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना ट्रायंगल फॉर्मेशन होता कैसे है। तो ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में भी हम कंप्लीट करा चुके थे। तो एट लीस्ट ट्रायंगल के लिए हमको 3 साइड होना जरूरी है और ये जो तीनों साइड है ये कहीं ना कहीं मिल के एक क्लोज्ड फिगर बनाएगा, तब जाके ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम सेकंड वे में बात करते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट का 3 पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो अगर हम ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं तो ट्रायंगल बहुत सा टाइप का हो जाता है। तो बहुत सा टाइप का होने की वजह से कैसे कैसे टाइप का हो जाता है, तो उसमें एक साइड हो जाता है और एक एंगल हो जाता है। तो जब साइड और एंगल के फॉर्मेट से है तो ट्रायंगल 2-3 टाइप का हो जाता है। अगर हम साइड के हिसाब से बात करते हैं तो पहला हो जाता है इक्विलैटरल, दूसरा हो जाता है राइट राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, चौथा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये तीन चीज हो, ये चार हो गया। अब अगर हम ये सॉरी ये एंगल के हिसाब से हो गया। अब हम साइड के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। ये सब का हम इंग्लिश में फॉर्मेट हम समझाए हैं। अगर इसी को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कोई राक्षस का नाम हम बोल रहे हैं। समबाहु, समद्विबाहु, विषमद्विबाहु। ऐसा नहीं लग रहा है कोई राक्षस। पुराना जमाना में जब देवी लोग श्रृंगार करने जाती थी तो राक्षस का नाम रहता था समबाहु, समद्विबाहु, विषमद्विबाहु, इस टाइप का नाम है। तो इससे अच्छा है जो हिंदी फॉर्मेट में समझता है वो लोग अजीब टाइप से समझ लेता है, हम लोग को तो समझ में नहीं आता। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम फॉर्मेट बोलेंगे तो लोग का कम से कम कुछ समझने लायक है, जिसको हम कहेंगे त्रिकोणमिति। नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसको हम लोग को खुद समझ में नहीं आएगा। इस वजह से इंग्लिश ही एज हिंदी के कंपेयर में बहुत बेटर है। तो इसमें हम सब समझ में आ रहा है इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। अब हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा करा देते हैं ताकि कुछ पुराना वाला समझे हुए भी है तो उसको रिवीजन हो जाएगा। इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होगा, सॉरी इक्विलैटरल में तीनों एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री। ये हम पिछले वीडियो में भी हम समझा चुके हैं और ये क्लास 7 से 6 से पढ़ते आए। राइट में एक एंगल 90 होगा। तो जब एक एंगल 90 होगा तो दो एंगल का सम, मान लो ये एंगल सी 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 90 होगा। एक्यूट में एक एंगल 90 से कम होगा तो बाकी दोनों एंगल का सम मिला के उससे ज्यादा होगा। ऑप्टिक्स में एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है। इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होगा, आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होगा, स्केलन में नो साइड बराबर होगा। एकदम आसान समझ में आ रहा है। इक्विलैटरल में ऑल साइड्स इक्वल,
आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल, स्केलन में नो साइड्स इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जब हमको समझ में आ गया तो इसका एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालने के लिए आसान सा भाषा में अगर हम बात करें तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हम एंगल के हिसाब से तो ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। साइड हमको पता होना चाहिए। जब हमको साइड पता हो गया तो हम एंगल का एरिया आराम से निकाला जा सकता है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है तो हम 3 टाइप का साइड के फॉर्मेट से बताए थे। एक इक्विलेटरल बताए थे, एक आइसोसेलेस बताए थे और एक स्केलन बताए थे। इसमें एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा जिसको हम पहले से पढ़े हुए हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें एक और आता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला में आ जाता है ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम पी स्क्वायर निकालना चाहें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर निकालना चाहें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें कुछ वैल्यू दे देगा, ये वाला वैल्यू को हम मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ दे दिया है 24, यहाँ दे दिया है 10, इसका वैल्यू निकाल लेना है एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 576 प्लस 100 676। अब ये 676 हमको पता है ये 26 का स्क्वायर होता है, तो ये नंबर हो गया मेरा 26। अब इसका एरिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो चीज मेरे पास में सीमित है, जिसका वैल्यूएशन है, जिसका एक फॉर्मूला है, उसको हम आराम से निकाला जा सकता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एकदम आसान सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय एच। यहाँ पर एच हाइपोटेनस ना होके हाइट हो जाए, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 24, सॉल्व कर देंगे 120। ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी है। तो ये क्यूबिक स्क्वायर में डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई वैल्यूएशन नहीं लिखे हैं। तो ये 120 स्क्वायर। अब मीटर रहा तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ तक हमको क्लियर है कि राइट एंगल ट्रायंगल का हम आसान तरीके से एरिया निकाला जा सकता है। एरिया निकाला जा सकता है। अब ये हाइपोटेनस दे देगा और मान लो परपेंडिकुलर दे दिया, तो हम बेस इस फॉर्मूला पे हम पुट करके निकाल देंगे और फिर हम एरिया निकाला जा सकता है। यहाँ तक टोटल क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट को हम देखते हैं, जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल। इक्वल मतलब एक ऐसा चीज जो बराबर हो। तो इसमें तीनों साइड मेरा बराबर होता था, तो जब तीनों साइड मेरा बराबर हुआ तो कुछ भी वैल्यू लेते हैं। मान लो अगर हम बोल दिया एक साइड का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब तीनों साइड का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। जब ये तीनों साइड का वैल्यू मेरा 15 सेंटीमीटर आ गया है तो इसका एरिया निकालना है। तो जब ये एरिया इससे निकलेगा कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर। अगर यहाँ पर मान लो ये 15 ना होके ये 16 हो जाए तो भी चलेगा, 17 हो जाए तो भी चलेगा, 18 हो जाए तो भी चलेगा, मतलब कुछ भी, तो सब वैल्यू मेरा बराबर होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम ए की जगह पर हम ए को हम साइड ले लिए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। इसको हम काट दिए 64 √3 का वैल्यू होता है 1.732। यहाँ पर हम कहीं कहीं पर इसका वैल्यू लिखा रहेगा तो पुट कर देंगे, नहीं लिखा रहा है तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका हमको हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए एक सिंपल बात है, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये a/2 हो जाएगा, तो ये भी a/2
2 हो जाएगा। जब ये a बाई 2 हो जाएगा और ये a हो जाएगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मेट से अगर हम इसको निकालें तो इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2 a। अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये वाला, तो हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए एकदम आसान है, √3/2 a पुट कर देंगे और वहां पर एरिया निकालने के लिए √3/4 a²। यहाँ तक हमको टोटल क्लियर है। लेकिन यहाँ कभी कभी ऐसा है जिसका साइड ही हमको पता नहीं है, साइड का वैल्यूएशन जो है चेंजेस है, अलग अलग है। तो जब साइड का वैल्यूएशन अलग अलग है तो उसका एरिया भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो कब कंडीशन आएगा, वो आइसोसेलेस में आता है और स्केलन में आता है। आइसोसेलेस और स्केलन ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मेट आता है। तो अब आइसोसेलेस और स्केलन का फॉर्मूला निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन अगर वैसा फॉर्मेट में रहा तो उस हिसाब से हमको ध्यान देना होगा। तो मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया है कि एक का लेंथ है 18 सेंटीमीटर, दूसरे का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तीसरे का लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे 18, 24, 30, इसका मतलब ये स्केलन है। तो इसके लिए एक हम फिगर बना लेते हैं। इसको हम एबीसी मेंटेन कर लिए, इसको हम नॉर्मल में ए मान लिए, नॉर्मल बी मान लिए, नॉर्मल में सी मान लिए, स्मॉल से और वो कैपिटल हो गया एबीसी। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए इसका एक नया फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब ये हीरोन्स फॉर्मूला काम कैसे करता है, तो एकदम आसान है। पहला चीज इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर पता है क्या होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो उसको लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम ए प्लस बी प्लस सी शॉर्ट फॉर्म में ले लिए। तो हो जाएगा 30 प्लस 18 प्लस 24। सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर। अब इसका हम एस निकाल लेंगे, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 मतलब 72 डिवाइडेड बाय 2 36 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमको क्लियर है। पेरीमीटर जानते हैं कैसे निकलेगा, सेमी पेरीमीटर निकालते ना जान के। अभी जब हम सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर निकालना जानेंगे तो अब इसके बाद हम इसको बनाना चालू करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है। तो हम निकाल लेंगे। एस का वैल्यू 36, दूसरे में लिखेंगे 36 माइनस ए का वैल्यू हम क्या लिखे थे 30, बी का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 24। 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये जो नंबर है ये मेरा स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में है, स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो इसको हम ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसा तोड़ दे जो नंबर मेरा एकदम इजी फॉर्मेट में छोटा हो जाए। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। इसको भी हम तोड़ देंगे 2 इंटू 3, इसको भी हम तोड़ देंगे, इसको भी हम तोड़ देंगे। क्लियर है। अब ये चीज को जो नंबर एक फॉर्मेट में आ रहा है एक जैसा है उसको हम एक साथ लिखते हैं। तो दो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6। तो स्क्वायर रूट के अंदर में है, अब हमको स्क्वायर के रूट से बाहर निकालना। जैसे ये हम 4 लिखते हैं तो 4 का मतलब 2 इंटू 2 है। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर में है तो इसको हम सिर्फ एक नंबर लिख देंगे तो ये मेरा स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी जो ये है इसका पेयर बना लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। ये हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक मेरा पूरा क्लियरिफिकेशन हो चुका है। तो हम हीरोज फार्मूला से ये वाला फार्मूला के बेस पर सारा चीज निकाला जा सकता है। अब ये वाला चीज क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब इसी टाइप में कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा कि मान लो पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 540 और इसका लेंथ जो है अलग अलग साइड का वो 25:17:12 है। तो अब इसका हमको एरिया निकालना, और जब एरिया निकाल देना है तो पहला चीज तो हमको साइड भी नहीं दिया है, सिर्फ पेरीमीटर दिया है। तो हमको पेरीमीटर से साइड निकालना है। जब साइड आ गया तो हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया के साथ मान लो कुछ क्वेश्चन दे दिया कि इसको एक एरिया इतना मीटर स्क्वायर या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर इतना रुपया लग रहा है, तो हमको टोटल पैसा निकालना है इसको फ्लोइंग द फील्ड। ठीक है, तो ये वाला चीज के लिए तो ये क्लियर है। तो हम इसको एक्स के फॉर्मेट से ले लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर। फिफ्टी फोर एक्स इक्वल टू 540, एक्स इक्वल टू 10। तो मेरा साइड का वैल्यू आ गया ए बी सी। 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 250, 17 मल्टीप्लाइड बाय 170 ये 120। अब ये जब ये आ गया तो हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, मतलब p बाई 2। जब हम p बाई 2 निकाल देंगे तो ये 270 आ गया। जब ये 270 मीटर, जब ये 2 सेंटीमीटर आ गया फिर हम यही चीज का एरिया हम निकाल लेंगे। जैसे हम एरिया निकाल लेते हैं तो जो भी चीज आएगा उसका वैल्यू इस पर हम पुट कर देते हैं। तो ये सारा कुछ मेरा मैथ क्लियर हो जाता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, इसका एरिया निकाल देना है। तो देखते हैं, बनाते हैं एरिया, इसको निकाल के क्लियर कर देते हैं। तो यही चीज है, यहाँ पर हम 270 माइनस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो पहला चीज आ गया 250 170 250 170 120। 270 को तोड़ देते हैं। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसका वैल्यू आ जाएगा 20, 2 2 जा 4 4 5 जा 20। इसका वैल्यू आ जाएगा 100, 10। इसका वैल्यू आ जाएगा 150, ये हो गया 150, ये हो गया 100, ये हो जाएगा 20। यही चीज हम बोल रहे थे पहले की चीज कि इसको क्या करेंगे, जो नंबर मेरा एक जैसा दिख रहा है उसको हम एक साथ लिख देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, 1 2 3 4 5 6।
ये भी अभी स्क्वायर रूट के ही फॉर्मेट में रहेगा। अब इसका नंबर का हम पेयर बना लेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तीन दिए 9 हजार 9000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया। अब बोल रहा है प्लोइंग द फील्ड रुपीज 40 लेकिन 100 मीटर स्क्वायर पर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो इतना रुपीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये सारा कुछ की फॉर्मेट से हम हीरोज फार्मूला को टोटल तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है हीरोज फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।